हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट में। और अपनी आखिरी वीडियो के अंदर हमने बात करी थी थॉमस हॉब के और जॉन लॉक के सामाजिक समझौता जो सिद्धांत थे या फिर सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत थे उसके बारे में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रूसो, जैक जीन रूसो का सिद्धांत जो है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, उसके बारे में, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो हम बात करते हैं सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में, तो उससे हम ये बात कर रहे हैं कि जब प्राकृतिक राज्य, जब हम बात करते हैं कि राज्य में या फिर हम दुनिया के अंदर कहते हैं कोई गवर्नमेंट नहीं थी, स्टेट नहीं था, उस समय के बाद इंसान ने कैसे समाज की स्थापना करी, फिर समाज से आगे चल के कैसे सरकार बनती है, राज्य बन जाता है। तो वही चीज़ होती है सामाजिक सिद्धांत होता है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत होता है। तो इसमें कई मान्यताएं होती हैं। कुछ कहते हैं कि प्रगति मतलब विकास होता रहा, साइंस या विज्ञान उसमें प्रगति होती थी और राज्य बन गया। अब कुछ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होते हैं, इनको हम बोलते हैं राजनीतिक शास्त्री जो होते हैं, वो कह डालते हैं कि नहीं, कुछ सिद्धांत उन्होंने दिए हैं, जिसमें से पहले थॉमस हॉब थे, दूसरे हैं जॉन लॉक, और इसमें तीसरे आते हैं रूसो। ठीक है, रूसो मतलब जैक जीन रूसो, पूरा जो नाम है इनका। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम बोलेंगे सामाजिक समझौता। उसके ऊपर उस बुक के अंदर, पुस्तक के अंदर उन्होंने बताया कि जो सामाजिक समझौता जो है वो किस तरह से किया गया, मनुष्य के द्वारा, इंसान के ज़रिए से किस तरह से किया गया समाज के अंदर एक दूसरे से, जिसकी वजह से बाद में क्या होता है, परिणाम में क्या आता है, समाज की स्थापना होती है और फिर आगे चल के राज्य बन जाता है। इस रचना में रूसो ने आदर्श समाज की स्थापना की युक्ति सुझाई है। आदर्श समाज इसको बोलेंगे सिविल सोसाइटी, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, वो देख सकते हैं आप, जिससे मानव जाति की प्राकृतिक अवस्था के कष्टों की मुक्ति मिल सकती है। इसमें जो कष्ट की बात कर रहा है रूसो, वो कहता है कि जब राज्य की प्राकृतिक अवस्था में, जब सरकार वगैरह नहीं थी, इंसान क्या है, लालची बन चुका था उस समय तक, तो उसमें कष्ट आ जाते हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर। तो उनसे निपटने के लिए वो बताता है, एक रास्ता बताता है, जिसको कहता है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत देता है वो, जिसमें वो सामान्य इच्छा की बात भी करता है। रूसो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते का परिणाम है। इन्होंने क्या कहा कि जो राज्य बना उसका जो सिद्धांत है, जिसके जरिए बना था, वो बना था सामाजिक समझौते के परिणाम। सिद्धांत उन्होंने कहा, लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर इससे क्या होता है, समाज बन जाता है। ठीक है, फिर समाज बनता है, फिर राज्य बन जाता है। ठीक है, रूसो ने अपने राजनीतिक विचारों एवं निष्कर्षों को प्रसारित करने के लिए सामाजिक समझौता सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, रूसो का मूल प्रयास व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य की सत्ता के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करना था। रूसो चाहता क्या है इसके अंदर, रूसो कहता है कि भाई व्यक्ति की आज़ादी है, व्यक्ति की आज़ादी की बात होने लग जाती है जिस टाइम ये थ्योरिस्ट होते हैं, तो उसमें यही बात कहता है कि भाई राज्य है, राज्य क्या चाहता है कि व्यक्ति की जो आज़ादी है उस पर अंकुश लगाए, मगर व्यक्ति आज़ादी मांगता रहता है, तो उसके बीच वो सामंजस्य स्थापित करने की बात करता है। तो वहाँ से शुरुआत हो जाती है सामाजिक समझौते की। ठीक है, इस सिद्धांत के बारे में क्या है, इसको कई हिस्सों के अंदर बांटा गया है। इसको मैंने बांटा है कि ताकि से समझाने में आसानी हो और जो आप लोग समझ सकें इसको अच्छे से। तो इसमें क्या बताया गया है, पहला रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत, इसका उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य के बारे में क्या लिखा है कि मैंने मतलब लिखा है, बताता हूँ मैं आपको। रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है, उसका उद्देश्य तो ऐसे राज्य का, समाज का फिर निर्माण करना है जहाँ राज्य की सत्ता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता में समन्वय स्थापित हो सके, जहाँ मानव जाति अपने कष्टों से छुटकारा पा सके। कष्ट यहीं पर यही आते हैं कि जब हम बात करते हैं निजी संपत्ति, इंसान स्वार्थी बनने लग जाता है, तो उसके लिए वो ज़िंदगी जो जाती है, जीवन जो होता है कष्टप्रद हो जाता है उसके लिए, तो वो उससे छुटकारा पाना चाहता है। और राज्य चाहता है सत्ता। ठीक है, और व्यक्ति जो होता है, जो हर व्यक्ति जो राज्य के अंदर है, उसको चाहिए स्वतंत्रता। तो वो जो उनके बीच टकराव का माहौल बनता है, उसको ख़त्म करने के लिए वो रास्ता बताता है, जिसको कहता है सामान्य इच्छा या फिर सामाजिक समझौता। ठीक है, उसके समक्ष समस्याओं के इस प्रकार के समुदाय का निर्माण करना जो अपनी सामूहिक शक्ति से प्रत्येक सदस्य के जीवन और धन की रक्षा कर सके। ठीक, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ मिलकर बहते हुए भी केवल अपने आदेश का पालन कर सके, पहले की तरह स्वतंत्र भी रहे। रूसो इस समस्या का समाधान सामाजिक समझौते द्वारा करता है। रूसो कहता है कि इंसान जब साथ में मिलकर भी रहे, समाज का निर्माण हो, सब लोग मिलकर रहे, शक्ति भी हो, उनके पास अधिकार भी हो और गवर्नमेंट भी हो, राज्य भी हो वहाँ पर,
तो वो इसके नहीं कहता है कि आपको एक सामान्य इच्छा या फिर सामाजिक समझौता इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपस में। इसको हम कई हिस्सों के अंदर बांटते हैं समझने के लिए, जिससे हमें समझने को आसानी हो सके। इसमें पहला आता है कि मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था। मानव स्वभाव के बारे में रूसो कहता है कि इंसान जो है वो नादान था या फिर मासूम था। रूसो के हिसाब से वो कहता है कि जो रूसो है, इंसान जो है कि जो उसके अंदर क्या है, अच्छाइयाँ भी हैं, सद्गुण भी हैं और दुर्गुण भी हैं, दोनों मिले हुए हैं। मगर इंसान जब हम बात करते हैं प्राकृतिक राज्य की अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में बोल रहे हैं फिर इसको हम, तो क्या होता है, शांति प्रिय और दयावान होता है उस समय तक इंसान। प्राकृतिक अवस्था में बुद्धि के स्थान पर भावनाओं का ज़्यादा महत्व होता है। कि जब हम बात कहते हैं कि भाई इंसान बुद्धि का इस्तेमाल कम कर रहा होता है उस समय के अंदर ही बात कह सकते हैं हम। मगर बाद में क्या होता है, जैसे जैसे विकास होता है तो जो संपत्ति होती है, निजी संपत्ति होती है, और उसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम होती है। उससे पहले क्या होता है, इंसान को जो संपत्ति है निजी या फिर नैतिकता का अभाव, जो ज्ञान होता है इंसान को, वो नहीं होता। बाद में क्या होता है कि हम यहाँ पर इसमें लिखा नहीं मैंने, ठीक है, बताया तो मैं आपको। इसमें बाद में क्या होता है, इंसान नहीं, ये बताया मैंने आगे इसमें, ठीक है। तो वो कहता है कि समझौते के कारण बताया उसने, क्या कहा, इंसान शांति प्रिय है, बता दी बात मैंने आपको, सुखमय जीवन में मतलब गुजार रहा होता है उस टाइम तक वो। बाद में कहता है कि जब तर्क की बात आती है, तर्क और संपत्ति, जब इंसान हिसाब लगाने जाता है, दिमाग का इस्तेमाल करता है, जब इंसान के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है, वो कहता है कि हाँ जी भाई, इंसान कहेगा भाई मेरी प्रॉपर्टी में ज़मीन पे रहूँगा, मुझे ज़मीन चाहिए कहीं रहने के लिए। उसकी बात करता है कि मैं किसी की इज्जत करता हूँ, मेरी इज्जत नहीं करता, नैतिकता नहीं सामने ले, मैं क्यों करूँ फिर उसकी इज्जत। तो यहाँ पर क्या है, इंसान के अंदर बुराइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं। आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है यहाँ से, क्योंकि हम देखते हैं कि विकास हो रहा होता है इंग्लैंड के अंदर, जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, यूरोप के अंदर विकास होना शुरू हो चुका होता है। तो इनकी मेंटेलिटी भी इस तरह की होती है। तो वो कहते हैं कि लोग जो होते हैं भाई ग्रुप बढ़ने लग जाते हैं। एक होता है जो अमीर वर्ग होता है, एक दूसरा गरीब वर्ग होता है, उसमें फासला क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर जो फासला है, जो खाई बनती है बीच में, इनके बीच बढ़ रही है। यहाँ पर अमीर अमीर हो जाता है, जो गरीब है वो गरीब होता रहता है। तो जो सामाजिक असमानता है वो बढ़ जाती है। कला है, विज्ञान है, निजी संपत्ति है, श्रम विभाजन है, जनसंख्या में वृद्धि और समाज का जो सभ्य बनना। मतलब जब इंसान कहता है कि भाई लग्जरी लाइफ गुजार, मतलब ज़िंदगी में बड़े जो आराम, मुझे सारे आराम मिल जाएं, तो ये वजह आती है कि इसकी जो इंसान में बुराइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं, आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, भाग दौड़ बनती है इंसान की ज़िंदगी में कि जल्दी जल्दी पैसा कमा लूँ मैं, फिर दूसरे से जलन रखने लग जाता है, संपत्तियाँ हड़पता है यहाँ पर। और श्रम का विभाजन किस तरह से होता है कि एक गरीब वर्ग है जो काम कर रहा है, एक अमीर वर्ग जो कुर्सी पर बैठ के पैसा गिन रहा है बस। तो समाज के अंदर बुराइयाँ आती हैं, फिर इसके लिए हम कारण बन जाता है किसका, एक सामाजिक समझौता करने का, या फिर हमारी बात निकल के आती है सामान्य इच्छा, जिस पर सब सहमत हो राज्य के अंदर, हर नागरिक सहमत जिसके अंदर हो। रूसो कहता है समस्या का ऐसा संगठन बनाने की पूर्ण सम्मिलित शक्ति से व्यक्ति और उसके साथियों के हितों की रक्षा करे, तथा जिसमें हर व्यक्ति सभी के साथ संगठित रहते हुए भी अपनी आज्ञा मान्यता पहले के समान ही स्वतंत्र हो। जब हम कहते हैं कि समझौता जो हो रहा है उसमें क्या हो, इंसान कैसा रहे, समाज के अंदर सम्मिलित भी रहे, शक्ति भी मिलती रहे, उसका अपना जो व्यक्तित्व है वो बना भी रहे और अपनी इच्छाओं का पालन भी करे, मगर जो सामने जो दूसरा व्यक्ति है उसकी इज्जत भी करे। अब जो इसकी हम बात करते हैं कि सामाजिक समझौते की विधि के, समझौता जो हुआ किस तरह से होता है। यहाँ पर समझौते के दो पक्ष होते हैं इसके अंदर, एक तो व्यक्ति है और दूसरा समुदाय है, ठीक है। इस समझने में थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, बताता हूँ मैं कैसे। देखो मान लो एक व्यक्ति है यहाँ पर ए, ये जो ए व्यक्ति चलता नहीं पेन सही से, और दूसरा है ये बी, और यहाँ पर है तीसरा सी। तो ये समझौता करेगा इस व्यक्ति से, ठीक है। और ये मान लो हो गया, ये पूरा हो गया हमारा समाज। तो ये समझौता एक व्यक्ति से भी करेगा, पहले इससे समझौता कर लिया इसने, फिर समझौता करा सी वाले से, फिर दोनों समझौता कर लिया इसने, और ऐसा ही इनका ये आपस में भी करेंगे दूसरे से, फिर इससे भी करेंगे ये। तो यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कर रहा है, ए व्यक्ति जो है वो बी व्यक्ति से करेगा, फिर सी से करेगा, फिर दोनों से मिलकर करेगा समझौता वो। तो ये क्या समझौता जो होता है, हम इसको कहते हैं कि सामाजिक स्तर पर भी हो गया, और प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार देखते हैं हम, जो हम बोलेंगे इंडिविजुअल तौर पर भी समझौता उन्होंने कर लिया। तो इस तरह से बात करता है रूसो, इसको कहता है वो सामान्य इच्छा, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं,
कि आपस में दो व्यक्ति समझौता कर रहे हैं, फिर समाज है पूरा वो भी समझौता कर रहा है इस तरह से, तो क्या हो जाती है, सामान्य इच्छा होती है कि हर इंसान की इच्छाओं का हमने ध्यान रख लिया है यहाँ पर। अब दूसरा क्या कहता है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ अपने व्यक्तित्व और अपनी इस संपूर्ण शक्ति को सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में छोड़ डालता है और अपनी निम्नलिखित स्थिति में हम प्रत्येक सदस्य से पूर्ण समसत्ता के अविभाज्य अंश के रूप में मिलते हैं। क्या होता है कि व्यक्ति जो उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, उसको सामान्य इच्छा, यहाँ पर वही बात आ रही है, सामान्य इच्छा को छोड़ डालता है कि जो सबकी इच्छा होती हैं उसमें दे डालता है कि भाई आपकी इच्छा है, मेरी भी इच्छा उसी के अंदर है, तेरी इच्छा इसमें है, मेरी भी इच्छा इसी के अंदर है, और हाँ सबकी इच्छा है तो मेरी इच्छा भी है इसके अंदर। फिर बाद में वो यही बात निकल के आती है कि वो उसमें एक अंश के रूप में जुड़ जाता है, हर व्यक्ति की इच्छा जो होती है उसी में शामिल हो जाता है कि आपकी भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा इसमें ही है। ये समझौता दो पक्ष के बीच होता है, व्यक्तिगत जीवन और सामूहिक जीवन। बताया जैसे मैंने अभी आपको कि एक व्यक्ति से करेगा, फिर पूरे समाज से भी समझौता करेगा वो। सामाजिक समझौते द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकार अपने सार्वभौम को सौंप डालता है। सार्वभौम यहाँ पर कौन होगा, वो होगी जो हम कहेंगे जर्नल विल, जिसको हम बोलेंगे सामान्य इच्छा। उस पर कोई व्यक्ति कंट्रोल नहीं करेगा, और कहीं पर जो रूसो है बोलता है कि कंट्रोल करने वाला भी होगा इसको। व्यक्ति को समझौता छोड़ने की स्वतंत्रता नहीं है। इसमें प्रॉब्लम ही यहाँ पर ये है, जिसे हम देखते हैं जॉन लॉक क्या कहता है, समझौता कर लिया आप निकल सकते भी हो, ठीक है। थॉमस हॉब्स कहते हैं वो फंस गए कि आपने कर लिया, जो समझौता कर लिया, किससे कहा समझौता, संप्रभु से। अब वो ताकतवर होगी, आप उसको नकार नहीं सकते, फंस गए आप तो यहाँ पर। इसी की बात से ही प्रेरित होते हैं। रूसो कहते हैं कि समझौता आपने एक बार कर लिया, आप उसमें आ गए, अब बंधे हुए हैं उसकी इच्छाओं से, उससे बाहर आप नहीं निकल सकते। प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा से बंधा हुआ होता है, वे समाज को जो देता है वही उसको भी मिलता है। कुछ उसके पास है, जो कुछ उसके पास है उसको सुरक्षित रखने के लिए वह पर्याप्त शक्ति को भी प्राप्त करता है। वही बात है कि समझौते के अंदर फंस तो गए, मगर क्या है, इस हाथ से देते हो उस हाथ से आप ले लेते हो, एक राइट हैंड से दे रहा हो लेफ्ट हैंड से ले लेते हो, तो जो सामान आपके पास है वो सामान आपका सुरक्षित भी रहेगा, शक्ति मिल गई आपको, और कुछ देते भी कुछ लेते भी हो, मतलब जितना दोगे उतना ही लोगे समाज से भी। शक्ल दूसरी हो सकती है लेने की, तो स्वरूप हो सकता है दूसरा, मगर सामान मिलेगा जो आपको मिलना है, जो आपने इज्जत दी आपको भी इज्जत मिलेगी समाज के अंदर, रक्षा दी रक्षा मिलेगी आपको। किसी पे आप हमला नहीं करोगे, वो आप पे भी हमला नहीं करेगा राज्य के अंदर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक अवस्था से हम राज्य की तरफ जा रहे हैं। तो प्राकृतिक अवस्था में क्या है, इंसान दूसरे को मारता है, यही बात हो रही है। इसमें क्या है, अब नहीं मारोगे मैं भी नहीं मारूंगा आपको। और आगे क्या कहता है, प्रत्येक सदस्य अपने समस्त अधिकार व अथवा शक्ति समाज को देता है, समाज को देता भी है और समाज से लेता भी है। इस समझौते से उत्पन्न समाज एक बद्ध सर्वोच्च नैतिक होता है, ना कि दमनकारी और स्वतंत्रता विरोधी। इस समझौते से मनुष्य को कुछ नहीं खोता, इसका विरोध किया जाएगा आगे चल के, जो बातें कह रही है, ठीक है। समझौते की विशेषताएं क्या हैं, समझौता एक बार हो गया, बार बार नहीं होगा, और ये निरंतर चलता रहेगा। रूसो कहता है कि निरंतर ही चलता रहता है, आपने एक बार कर लिया फिर ये खुद ब खुद चलता ही रहेगा, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो चलेगा भी है, ख़त्म नहीं होगा। व्यक्ति द्वारा अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित करने और जो अराजकता होती है राज्य में उसको ख़त्म करने के लिए किया जाता है, क्योंकि डर का माहौल बन गया है। डर है जान का भी, जान का डर तो हमें ख़त्म, इनकी कम, मतलब इनके हिसाब से तो कम है जान का खतरा, मगर जो संपत्ति है हमारी उसको खतरा यहाँ पर होता है। समझौते द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने प्राकृतिक अधिकार अपने सामूहिक अस्तित्व को सौंप डालता है, सामूहिक रूप में मतलब दे डालता है अधिकार, और फिर प्राप्त भी कर लेता है, मतलब दे भी दिया आपस भी ले लिया। अब वो लिमिट के साथ लेता है आपस, 100% दिया तो 100% अपन नहीं मिलेगा उसको, जितना ज़रूरत होगी उतना ही दिया जाएगा राज्य के द्वारा, समाज के द्वारा यहाँ पर। अब जो समाज बनता है समझौते के बाद वो स्वतंत्रता विरोधी नहीं होता, ये बात इसमें ध्यान रखने वाली है। आगे हम देखते हैं, इस समझौते द्वारा व्यक्ति अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता खोकर नैतिक या फिर जिसको हम बोलते हैं नागरिक स्वतंत्रता वो प्राप्त करता है। इसी को जो रूसो है वो बोलता है कि यही सच्ची आज़ादी है, सच्ची स्वतंत्रता यही है रूसो के हिसाब से, क्योंकि वो कहता है कि जब हम बात करते हैं प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति आज़ाद है, मगर उस पर क्या है, डर भी है साथ में, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति आज़ाद हो जाता है इसके अंदर, तो मतलब एक तरह से हम राज्य के नागरिक हैं, क्योंकि
जो रूसो है वो ये मानता है जो अधिकार मिल रहा है ना आपको, वो राज्य दे रहा है, आपके पास से नहीं आ रहा है। प्रकृति ने अधिकार नहीं दिए, ईश्वर ने आपको अधिकार नहीं दिए। अब आगे क्या कहता है, रूसो के समझौते के आधार पर निर्मित सामान्य इच्छा सदैव ही जनहित पर आधारित एवं न्यायुक्त होती है। जो इच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो समझौता कर लिया, वो समाज में सबके लिए है, सबके फायदेमंद है और न्यायुक्त है, क्योंकि हर व्यक्ति उस पर सहमत होता है। इस समझौते द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होता है, हानि नहीं। वे जो कुछ देता है वही इसको मिल जाता है समाज के अंदर से, उसे संपूर्ण समाज का अभिन्न अंग होने का नाते प्राप्ति कर लेता है, अतः इससे लाभ ही प्राप्त मिलता है इंसान को। रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता व्यक्ति के सभी अधिकारों का स्रोत है, क्योंकि ये मानता है जब राज्य बनेगा जब ही आपको अधिकार मिलेंगे, उससे पे अधिकार नहीं मिलते, क्योंकि ईश्वर को मानता ही नहीं है। ठीक है, राज्य जो रूसो है अधिकारों को नैसर्गिक ना मानकर राज्य द्वारा प्रदत्त मानता है। मतलब क्या है, ईश्वर से, प्रकृति से नहीं मिले, राज्य ने आपको अधिकार दिए हैं। राज्य से बाहर कोई व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता। राज्य के जो अधिकार मिल गया वो मिलेगा, बाहर कहीं नहीं मिलेगा उसको। सामाजिक समझौते के द्वारा सरकार का निर्माण नहीं होता, बस सरकार बनती है। इसमें क्या होता है, इसके संजात के अनुसार आपने समाज का निर्माण करा है। किस समाज का? सिविल सोसाइटी का, नागरिक समाज, जहाँ सबके पास अधिकार है, स्वतंत्रता है और रक्षा भी है। मगर वही जहाँ पर जनता क्या है, संप्रभु हो चुकी है, यहाँ पर जनरल विल हो चुकी है ना यहाँ पर, तो वो जनरल विल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बनती है। जो सरकार बनेगी उसके अकॉर्डिंग बनेगी, क्योंकि जनता ने बनाया। तो हम ये इनडायरेक्ट बोलते हैं कि सरकार का जो सरकार की जो स्थापना होती है प्रभु संपन्न जनता द्वारा होती, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो जनता है वो ताकतवर है यहाँ पर। मगर क्या है कि जो सरकार जो है जनता की प्रतिनिधि तो है और उसके पास अधिकार नहीं है, शक्ति भी नहीं है, क्योंकि जनता के पास शक्ति है सारी यहाँ पर। जनता जब तक चाहे कि रखेगी, जब तक नहीं चाहेगी हटा सकती है उसको। ये जॉन लॉक से प्रेरित हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि जॉन लॉक क्या कहते हैं, जो सरकार है वो हमारी नहीं काम करेगी, जब तक काम करती है हमारे फायदेमंद है वो। जहाँ उसने हमारी काम करना छोड़ा उसको चेंज कर डालो, दूसरी ले आओ। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सबके हाथ समर्पित कर देता है और अपने आप को किसी के हाथ समर्पित नहीं करता। इसकी आलोचना की जाती है, वही किस तरह से समझौता करा जा रहा है। ये आपने दे भी दिया और नहीं भी दिया। व्यक्ति अपने अधिकार को राज्य को सौंपता है। यहीं पर ही बाद में घूम जाते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जनरल विल को देते हैं, बाद में इसकी आलोचना होती है इस चीज़ की। ठीक है, जो संपूर्ण समाज से संबंधित होता है, राज्य जो है समाज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राज्य के बाद ही वो समाज के बाद ही राज्य बनता है। वह व्यक्ति अधिकार अपने पास रख लेता है। ठीक है, राज्य को व्यक्तिगत अधिकारों से कुछ नहीं लेना देना। राज्य केवल व्यक्तिगत हितों में सार्वजनिक हितों की सुरक्षा करने हेतु हस्तक्षेप कर सकता है। अब इसकी आलोचनाएं क्या कहते हैं हम। तार्किक असंगतियाँ। रूसो ने जिन तर्कों को आधार बनाकर राज्य का निर्माण किया है वे हास्यात्मक मतलब हंसी वाली हैं और विसंगतियों से भरी पड़ी, कि पता ही चला ऐसे क्या कहता है। रूसो क्या कहता है, समझौते में शामिल प्रति व्यक्ति जो पूरे समुदाय समझौता करता है वे वास्तव में अपने समझौता करता है। क्या है कि भाई समझौता समाज से कर लिया, क्योंकि रूसो बोलता है समझौता करने का मतलब ये है कि आपने अपने आप से कर लिया, क्योंकि आप समाज के अंदर रहते हो। मगर किस तरह से करा वो इसको क्लेरिफाई सही से नहीं कर पाता रूसो, तो इसकी आलोचना की जाती है इस बात के ऊपर। अब इन्होंने क्या कहा था कि जनरल विल होती है, जो संप्रभु बनता है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, वो व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं है, तो उसकी इच्छाएं कहाँ से आ गई भाई, और व्यक्तित्व कहाँ से आ गई, उसकी इच्छाएं बाद में कहाँ से आ जाती हैं। जब कोई व्यक्ति होगी तो इच्छा होंगी उसकी, वो तो चीज़ क्या है, डॉक्यूमेंट मान लो, उसको हम डॉक्यूमेंट मान लेते हैं, हमने अपने इच्छा कर ली अपनी, तो उसकी इच्छा कहाँ से हो गई, व्यक्तित्व कहाँ से हुई, कोई वो भौतिक चीज़ थोड़ी ना है, देखने में थोड़ी ना आ रही हमें। तो उसने क्या कहा था कि भौतिक तो नहीं है मगर इच्छा बताई उनने, तो इसकी आलोचना होती है। अवैधानिक है, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, समझौता अवैधानिक है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा था कि जब संविधान को हम लागू करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि दो लोग एग्रीमेंट करते हैं आज के टाइम में, तो गवर्नमेंट होती है, हम मानते हैं कि गवर्नमेंट है या कोर्ट होती है, उसको हम देख के कहते हैं कि हम आपके सामने समझौता कर रहे हैं। उस समय तो राज्य था ही नहीं, तो भाई समझौता किसके सामने कर लिया आपने, इस बात पे कहते हैं इसका। रूसो के राज्य में व्यक्ति समाप्त हो गया है, व्यक्ति क्या है, समाप्त हो गया, क्योंकि क्या कहता है, आपने जो अधिकार हैं सारे समाज को दे डाले हैं। ठीक है, अधिकार किसको दे डाले, समाज को दे डाले, जो राज्य हैं उसको दे डाले, पर उसे दोबारा प्राप्त कर लेता है। तो ये बात लगती तो है कि हाँ मिल लगी, मगर फिर भी क्या है, जब आप किसी को अधिकार दे दोगे तो आपको अधिकार वो क्यों देगा, वापस से नहीं मिलने वाले। प्राकृतिक अवस्था का वर्णन काल्पनिक है। उन्होंने क्या कहा कि भाई प्राकृतिक अवस्था में क्या कहते हैं, इतिहास में इतना कोई वर्णन नहीं मिलता कि संपत्ति और जनसंख्या की वृद्धि से प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के जीवन में कष्टप्रद बना हो,
क्योंकि हम जब देखते हैं कि संपत्ति वाला से तो ऐसा होता नहीं है, जनसंख्या वजह से भाई ज़मीन बहुत बड़ी है, लोग फैलाते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, तो उस चीज़ को गलत माना जाता है। सैद्धांतिक रूप से ठीक है ये, लेकिन इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता, तो ये गलत माना गया है। आगे क्या है, विरोधाभासी होता है ये। रूसो के अनुसार समझौता व्यक्ति के और समाज में होता है। दूसरी ओर वह कहता है कि समाज का समझौता क्या है, समाज का परिणाम है। उनने क्या कहा कि रूसो कहता है कि जो समाज हम समझौता करते हैं तो वो समझौता जो होता है ना व्यक्ति करता है आपस में, तो वो कहता है कि समाज से करता है। जब समझौता करने के बाद समाज बन रहा है तो समाज समझौता कहाँ से हो गया भाई, ये भी गलत बात मानी गई। मानव स्वभाव का गलत वर्णन, उनने क्या कहा कि मानव जो है सही है, अच्छा है, तारीफ़ करता है, तो उसका कहते हैं कि भाई समाज में ऐसा नहीं हो, समाज में व्यक्ति अच्छा ही हो, बुराई भी हो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। राज्य समझौते का नहीं, विकास का परिणाम है। क्योंकि जो आज के टाइम में हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि समझौता जो हुआ, ये तो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट इन्होंने कहा कि राज्य किस तरह से बन गया, मगर इस चीज़ को नहीं माना जाता। आज के टाइम में हम जानते हैं कि विकास होता रहा, प्रगति होती रही, लोग जो है फिर गवर्नमेंट बनाते हैं, बड़े बड़े स्टेट बन जाते हैं, तो जब जाके राज्य बनता है तो इस चीज़ का भी आलोचना की जाती है इस बात की, ठीक है। और कमी नज़र क्या आती है, रूसो ने मनुष्य की बुराई से बचाने का के लिए मार्गदर्शन किया है, मगर उसने बताया ही नहीं कि अच्छा क्या चलना है आपको। उनने क्या कहा, रूसो ने भ्रष्टाचार, दुराचार और स्वार्थ से बचने के लिए अपने मत प्रसार किए, ठीक है, मगर उससे ख़त्म करने या उसको ख़त्म करने के लिए, मिटाने के लिए उसने कोई चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। स्पष्टता का अभाव, ठीक है, स्पष्टता मतलब इसके जो सिद्धांत दिया है उसमें कोई स्पष्टता नहीं है। उसने कहा कि समझौता जो है ये चलता रहता है बार बार, भाई कब ख़त्म होगा, एक बार ये क्या एक बार आपने कर लिया फिर हाँ जी हाँ करके बैठ गया, ख़त्म बात है। वो क्या है कि समझौता जो है आपको बार बार करते रहना पड़ता है, वो चलता रहता है, ठीक है। मगर क्या है, अब हम ये कंप्लीट होता है यहाँ पर, आगे हम देखते हैं इसका महत्व क्या है, ठीक है। वो क्या करता है, जो रूसो होता है वो छोट मारता है किस पे, देवी सिद्धांत पे। क्योंकि लोग मानते हैं कि जो राज्य बनाया है वो देवताओं ने बनाया है, भगवान अल्लाह गॉड जिसने बनाया है उसने बनाया है, मगर इसका ये विरोध करता है, ये कहता है कि लोगों ने समझौता किया जब तक राज्य बनता है यहाँ पर। इस सिद्धांत ने राज्य को मानवीय संस्था बनाकर निरंकुश शासक का विरोध किया है और उत्तरदायी प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन किया है, जो आज के टाइम में चले, इसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। जो लोग समर्थन करते हैं, जी सब दोनों समर्थन करते हैं, इससे निकल के आता है आगे कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे सिद्धांत, वो होता है उदारवाद का सिद्धांत। वो यहीं से जन्म लेना शुरू कर डालता है इनके सिद्धांतों से ही। ये क्या कह रहा है कि भाई राज्य जो है वो क्या है, मानवीय संस्था बन जाएगी यहाँ पे, वो निरंकुश नहीं होगा, ठीक है, निरंकुश नहीं होगा, वो विरोध नहीं करेगा समाज का। आगे क्या कहते हैं रूसो के बारे में, इससे शासन का आधार जन स्वीकृति को बताया गया है। उन्होंने कहा कि भाई जनरल विल करी, सामान्य इच्छा के हिसाब से ही गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि जो जनता है वो संप्रभु बन जाती है। रूसो ने लोकप्रिय संप्रदाय को सुदृढ़ बनाया, मजबूत करता है कि भाई जो टाइम पे चलती है, आज के टाइम में जो हम देखते हैं डेमोक्रेसी जो लोगों की इच्छा के हिसाब से होती है। इसके बाद भी इसी के बेस पर जो फ्रांसीसी क्रांति होती है, जो अमेरिका क्रांति होती है, वो इसके अनुसार होती है। मगर फिर भी हम क्या कहते हैं कि भाई सिद्धांत में जो कमियाँ हैं, कमियाँ इसमें शामिल हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं जो बताया है उन्होंने, मगर फिर भी हम इसको पसंद करते हैं आज के टाइम में, और ये हमारे जो इतिहास है या फिर हम देखते हैं उसके अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका ये रखता है। तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट होती है यहाँ पर। जैक जीन रूसो का सिद्धांत जो था सामाजिक, हम देखते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो बोलते हैं, या फिर हम बोलेंगे सामाजिक अनुबंध, या फिर हम बोलेंगे जनरल विल, या जो हम कहते हैं कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत, उसके बारे में ये वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।